अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 की रिव्यू एक्सरसाइज है। इफ a इज इक्वल टू 4 2 7 एंड 6 एंड b इज इक्वल टू 5 5 8 एंड 8। तो हमने 3 क्वेश्चन प्रूव करने हैं। इसका पहला पार्ट है, हमने प्रूव करना है a माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो है। प्रूफ नहीं है, मतलब ये फाइंड करनी है वैल्यू। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में लिख देंगे a को 4 2 7 6, दरमियान में आ जाएगा माइनस का साइन, और फिर हम b को लिख देंगे। b क्या है? 5 5 8 एंड 8। अब हम इन्हें माइनस करेंगे, तो 4 में से हम माइनस कर देंगे 5 को, 2 में से माइनस कर देंगे 5 को, 7 में से माइनस कर देंगे 8 को, और 6 में से माइनस कर देंगे 8 को। जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज ले लें। तो हमारे पास यहाँ आया -1 -1, इसको माइनस करेंगे -3, और ये आएगा -2। अब हम इसका ट्रांसपोज देना चाहते हैं, तो ट्रांसपोज में क्या होगा? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम को रो में, और ट्रांसपोज का साइन यहाँ से खत्म कर देंगे जब वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। हम इसे वेरीफाई करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 तो देखेंगे हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 में उसने हमें दो वैल्यूज दी हैं, बी ट्रांसपोज और माइनस ए ट्रांसपोज। ये हमने फाइंड करना है। तो हम बी को पहले लिखेंगे। बी क्या है? 5 5 8 8, और उसका ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज। ए है 4 2 7 और 6, और फिर उसका ट्रांसपोज हम कैसे सॉल्व करेंगे? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो यहाँ आ जाएगा 5 5 8 8 माइनस इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 4 2 7 और 6। ट्रांसपोज अप्लाई हो गया, और फिर यहाँ से इसके वैल्यू गायब हो गई। अब हमने इनको माइनस कर देना है। 5 - 4 5 - 2 8 - 7 एंड 8 - 6। जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं। तो ये देखिए 1 1 3 2 हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमें दिया हुआ है 2a + 3b। इनकी वैल्यू को हमने सॉल्व करना है। तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या दी गई है? 4 2 7 एंड 6 प्लस 3, और बी की वैल्यू दी गई है 5 8 5 एंड 8। ओके, तो हम इनको, ये 8 है, हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 को अंदर। 2 × 4, 2 × 2, 2 × 7 एंड 2 × 6। फिर हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 5, 3 × 5, 3 × 8, 3 × 8। अब ये वैल्यूज अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आप देखिए 2 4 8, 2 2 4, 7 2 14, और 2 6 12। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। 3 5 15, 3 5 15, 8 3 24, और 8 3 24। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे क्योंकि ये दोनों प्लस हो रहे हैं। जब हम इन्हें प्लस करेंगे, 8 जो है 15 से प्लस हो जाएगा, 14 24 से प्लस हो जाएगा, 4 15 से प्लस हो जाएगा, और 12 24 से प्लस हो जाएगा। तो हम इन्हें 1 बाय 1 प्लस करेंगे। यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 34, 19 एंड 36, विच इज आवर आंसर। हम इसे वेरीफाई करना चाहते हैं। तो ये देखिए हमारा आंसर एग्जैक्टली मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ रही होगी। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a + 2b। यहाँ हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे पहले 2 इंटू ए प्लस बी। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 2 3 4 एंड 5, प्लस बी की वैल्यू क्या है? 5 6 2 एंड 1। अब हम इन्हें पहले प्लस कर देंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा। जब मैं इन्हें प्लस कर रहा हूँ तो 2 + 5, 3 + 6 कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यू आपस में एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगी ऑर्डर के मुताबिक। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 7 6 9 एंड 6। अब 2 1 बाय 1 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 × 7, 2 × 9, 2 × 6 एंड 2 × 6। तो ये हमें आंसर देगा 14 12 18 एंड 12। इसे हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड है 2a + 2b। तो हम पहले 2 और a लिख देंगे यहाँ, +2 और यहाँ b लिख। a क्या है? 2 3 4 5, और b क्या है? 5 6 2 एंड 1। 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4 एंड 2 × 5, और यहाँ पे भी 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 × 5, 2 × 6, 2 × 2 एंड 2 × 1। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। 4 2 4 8, 2 3 6, 2 5 10। इन्हें भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 10, 2 2 4, 2 6 12, और 2 1 2। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगी। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 4 + 10, 8 + 4, 6 + 12 एंड 10 +। तो ये ऐड होने के बाद हमें क्या मिलेगा? 14, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 18 एंड दिस विल गिव 12। यह है क्वेश्चन नंबर 2। हम 1 और 2 को मैच करते हैं। तो ये देखिए 14 18 12 12, 14 18 12 12। तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें प्रूव हुआ, हैंस प्रूव a + b इंटू 2 इज इक्वल टू 2a + 2b। या फिर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई हो। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 है a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेना चाहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी ब्रैकेट प्लस, तो हम ब्रैकेट को इधर लिखेंगे और सी को यहाँ भी ऐसे रहना है। a और b को हम प्लस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। a क्या है 2 3 4 5 और b की वैल्यू है 5 6 2 1। अब हम इन्हें ऐड करना चाहते हैं, तो देखिए 2 प्लस 5 3 प्लस 6 4 प्लस 2 एंड 5 प्लस 1 प्लस सी ऐसे रहने दें अभी। अब हम इन वैल्यूज को प्लस करेंगे, ये आ गया 7 6 9 6 प्लस सी की वैल्यू को हम लिख देंगे। सी की वैल्यू है 3 1 2 7। अब ये वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हैं, उनको प्लस कर देंगे। 7 प्लस 3 9 प्लस 2 6 प्लस 1 एंड 6 प्लस 7। अब 7 को 3 में प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 10। यहाँ मिलेगा 7, यहाँ मिलेगा 11 और इधर से मिलेगा मुझे 13। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो है a प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में है। यहाँ राइट हैंड साइड लिख देंगे a प्लस बी और c की वैल्यू को मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा b प्लस सी। अब b क्या है 5 6 2 एंड 1 और c क्या है 3 2 1 एंड 7। अब मैं इनको प्लस करना चाहता हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को हम प्लस कर देंगे। 5 प्लस 3 6 प्लस 2 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 7। तो ये वैल्यूज आपस में प्लस हो जाएंगी। यहाँ आएगा 8 3 8 एंड 8। अब हम a की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। क्या है a की वैल्यू? a की वैल्यू है 2 3 4 5 और जो हमें आंसर मिला 8 8 3 एंड 8। अब इन वैल्यूज को हम प्लस करना चाहते हैं। 2 प्लस 8 3 प्लस 8 4 प्लस 3 एंड 5 प्लस 8। जब ये वैल्यू प्लस हो रही हैं तो हमने 2 में 8 को प्लस किया तो क्या मिला 10 7, यहाँ मिला 11 और यहाँ मिला 13। ये है इक्वेशन नंबर 2। हम देखते हैं इक्वेशन 1 और 2 मैच कर रही है, तो 10 11 7 13 ये हमारा आंसर है। हमने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 एंड 2 हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a b प्लस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई हो। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। हमने प्रूफ करना है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी इंटू सी, तो हम ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पर सी लिख देंगे। पहले a और b क्या हो रहे हैं प्लस, तो हम इन्हें प्लस करेंगे। a की वैल्यू हम क्वेश्चन से देख के 2 3 4 5 लिख लेते हैं, उसका b की वैल्यू लिख लेते हैं 5 6 2 एंड 1 और ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं प्लस। हम इनको प्लस करेंगे और यहाँ पे हम ब्रैकेट के बाद सी लिखते हैं। 2 प्लस 5 3 प्लस 6 4 प्लस 2 एंड 5 प्लस 1। हम इन वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं, तो अब देखिए यहाँ है 7 6 9 एंड 6। सी की वैल्यू को हम लिखेंगे। अब सी की वैल्यू क्या है 3 1 2 7। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन रूल वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड कर दें। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 प्लस 9 1 9 6 3 18 प्लस 6 1 6 7 2 14 प्लस 9 6 9 7 63। यहाँ 12 मिला, 6 7 42। अब हम इन वैल्यूज़ को प्लस करना चाहते हैं। यहाँ मिला 30, यहाँ मुझे मिलेगा 24। इन वैल्यूज़ को मैं प्लस करूँगा तो मुझे मिलेगा 77 माइट भी 63 प्लस 14, तो आंसर है 77। इन वैल्यूज़ को प्लस करूँगा 42 में 12 प्लस करूँगा माइट भी 54। दिस विल गिव मी आंसर 54। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड हम लिखेंगे, राइट हैंड साइड है ए सी प्लस बी। ए की वैल्यू को लिखा, उसको सी से मल्टीप्लाई किया। ए है 2 3 4 5 एंड सी इज 3 1 2 7 प्लस बी की वैल्यू को लिखा 5 6 2 1 एंड सी 3 2 1 7। तो यहाँ दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पहले वाला 2 और दूसरे वाले 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरह यहाँ पे भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 7। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। ये 7 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6 प्लस 3 1 3 4 3 12 प्लस 5 1 5 2 4 प्लस 7 3 21 4 2 8 प्लस 7 5 35। तो यहाँ हमें आंसर मिलेगा 5 3 15 प्लस 6 1 6 2 3 6 प्लस 1 1 1 6 2 10 5 2 10 प्लस 6 7 42
2 2 ज़र 4 प्लस 7 1 ज़र 7। मज़ीद हम इन्हें प्लस कर देंगे, प्लस करने से मुझे यहाँ क्या मिलेगा 9 17 25 एंड दिस विल गिव मी 43। यहाँ क्या आएगा प्लस करने से 21 7 52 और ये आ गया। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में दोबारा से ऐड हो जाएंगी फिर से 9 प्लस 21 25 प्लस 52 17 प्लस 7 और 43 प्लस 11। अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 24 और यहाँ मुझे मिलेगा 77 माइट बी 25 प्लस 52 77 और लास्ट में आएगा 54। इसे कह देंगे इक्वेशन 2। तो हम देखना चाहते हैं कि हमारे आंसर क्या मैच कर रहे हैं। 30 77 24 एंड 54 है। 30 77 24 एंड 54 और आंसर्स मैच कर रहे हैं हमारे आंसर्स। तो इक्वेशन 1 एंड 2 की रूल से इसी मतलब से फ्रॉम 1 एंड 2 हैंस प्रूव। क्या प्रूव कर दिया हमने a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, या फिर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमने प्रूव करना है कि c इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू सी ए माइनस सी बी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है c इंटू ए माइनस, तो हम c ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर a और b को पहले माइनस कर देंगे a माइनस b। a की वैल्यू है 2 3 4 5 और b की वैल्यू है 5 6 2 1। अब हम इन्हें माइनस करना चाहते हैं c इंटू 2 माइनस 5 4 माइनस 2 3 माइनस 6 एंड 5 माइनस 1। तो जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो मुझे यहाँ आंसर मिलेगा -3 2 -3 और 4। अब हम c की वैल्यू को यहाँ पुट करना चाहते हैं। c की वैल्यू क्या है 3 2 1 7 और दोबारा इसकी वैल्यू -3 -3 2 एंड 4। अब ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या, मल्टीप्लिकेशन में हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे -9 प्लस 2 2 ज़र 4 -3 प्लस 7 2 ज़र 14 -9 प्लस 2 4 ज़र 8 -3 प्लस 7 4 ज़र 28। अब हम इन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -9 प्लस 4 -5, ये मिला 11, यहाँ मिला -1 और ये है 25। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है सी ए माइनस सी बी, सी इंटू ए माइनस सी इंटू बी। ओके, अब c की वैल्यू 3 2 1 7, यहाँ पे भी 3 2 1 7। पहले हम a के साथ लिख देंगे, a क्या है 2 3 4 5 और b क्या है 5 6 2 एंड 1। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए वही रूल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4 और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इसको करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा फिर दोनों मैट्रिसेस को आपस में माइनस करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 3 2 ज़र 6 प्लस 2 4 ज़र 8 2 1 ज़र 2 7 4 ज़र 28 3 3 ज़र 9 प्लस 2 5 ज़र 10 3 1 ज़र 3 7 5 ज़र 35। यहाँ मुझे मिलेगा 15 प्लस 4 5 1 ज़र 5 प्लस 7 2 ज़र 14 3 6 ज़र 18 प्लस 2 1 ज़र 2, फिर 6 1 ज़र 6 प्लस 7 1 ज़र 7। तो यहाँ मुझे क्या आंसर मिलेगा 14 30 19 एंड 38। यहाँ क्या मिलेगा आंसर 19 एंड 19 20 एंड 13। अब ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। 14 में से माइनस हो रहा है 19, 19 में से माइनस हो रहा है 20, 30 में से माइनस हो रहा है 19 एंड 38 में से माइनस हो रहा है 30। हम इन्हें माइनस कर देंगे तो माइनस करने से मुझे क्या आंसर मिलेगा यार -5 11 -1 एंड 25 38 माइनस 13 यहाँ आया 25। अब हम यहाँ इसे कह देंगे इक्वेशन 2। हम आंसर्स को मैच करना चाहते हैं -5 -1 11 एंड 25, -5 -1 11 एंड 25। ये हमारे दोनों आंसर मैच कर रहे हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हैंस प्रूव। क्या हमने प्रूव किया c इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू सी ए माइनस सी बी, या फिर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का है पार्ट नंबर 5। हमने प्रूफ ये करना है कि ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। सबसे पहले आपने यहाँ a और b को मल्टीप्लाई कर देना है। तो a और b को मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले a को लिखेंगे और फिर हम b को लिख लेंगे। तो a क्या है 2 3 4 5, b क्या है 5 6
टू वन। हम इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए वही रूल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम फर्स्ट रो तो कर चुके हैं, सेकंड रो को करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम इसे करेंगे मजीद, तो देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 3 2 ज़ार 6, 20 प्लस 5 2 ज़ार 10, 12 प्लस 3 1 ज़ार 3, 24 प्लस 5 1 ज़ार 5। तो हम इन्हें प्लस करना चाहते हैं 16, 30, 15 एंड 29। ये हमारे पास आ गया ए और बी का आंसर। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट। तो ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, डिटर्मिनेंट के लिए हम पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 29 माइनस फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 15। ओके, तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करना चाहते, 16 को हमने 29 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो हमें क्या आंसर मिलेगा 464, माइनस 30 को मल्टीप्लाई कर देना 15 से, तो हमें क्या आंसर मिलेगा 450। इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा 14 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब हम इसका अर्जेंट निकालेंगे, अर्जेंट ऑफ ए बी। अर्जेंट ऑफ ए बी में क्या करेंगे, इनकी जगह चेंज कर देंगे। ओके, तो अगर हम इनकी जगह चेंज करेंगे तो 29 ऊपर चला जाएगा, 16 इधर आ जाएगा और इनके साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ आएगा -30 एंड -15। अब हम ए बी का इनवर्स निकालना चाहते हैं, तो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए अर्जेंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। अर्जेंट क्या आएगा ए बी का 29 -30 -15 एंड 16, और डिटर्मिनेंट हमने निकाला है वो है, यहाँ देखिए 14 आया था डिटर्मिनेंट, यहाँ आ जाएगा 14। इसे कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये है ए बी का इनवर्स। अब हमने राइट हैंड साइड यानी कि इसे बी इनवर्स ए इनवर्स को लाना है, तो हम बी इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे और ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे। नाउ अब हम ए को लिखेंगे पहले, ए क्या है 2 3 4 5, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग हम एक और कॉलम बना लेते हैं और जिसमें हम बी को लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ, तो यहाँ हम बी को लिख लेंगे, बी क्या है 5 6 2 1। अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, व्हाट इज ए डिटर्मिनेंट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर माइनस इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 5 2 ज़ार 10 माइनस 3 4 ज़ार 12। ए डिटर्मिनेंट आया -2। अब हमने अर्जेंट ऑफ ए निकालना है, अर्जेंट ए क्या है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर है, यहाँ लिख देंगे, इसका इनवर्स पॉसिबल है। अर्जेंट ऑफ ए है, हम क्रॉस में यहाँ जगह चेंज करेंगे, इनकी जगह चेंज करेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, और इनके हम साइन चेंज कर देंगे। तो इनके जब हम साइन चेंज करेंगे यहाँ आएगा -4 एंड -3। तो ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है, वो है अर्जेंट ऑफ ए ओवर a determinant and which is 5 -3 -4 2 and divided by -2। अब हम यहाँ b को सॉल्व करेंगे, b के लिए उसका डिटर्मिनेंट लेना है। पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 1 ज़ार 5 -6 2 ज़ार 12। तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, मुझे मिलेगा यहाँ से -7 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है। तो अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इट्स मीन्स ये यहाँ आगे इम्पॉसिबल है इसको करना। अब हम निकालेंगे अर्जेंट ऑफ बी। अर्जेंट ऑफ बी क्या होगा, इनकी जगह चेंज कर देंगे, ऐसे 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, और इनके हम कर देंगे साइन चेंज यहाँ ऐसे, तो -2 एंड माइनस। तो बी इनवर्स हम निकालना चाहते हैं, बी इनवर्स कैसे आएगा, अर्जेंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। अर्जेंट ऑफ बी क्या आया है 1 -2 -6 एंड 5 ओवर बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है माइनस, यहाँ से हम अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम लिखेंगे बी इनवर्स और फिर हम लिखेंगे ए इनवर्स। तो बी इनवर्स क्या है 1 -2 -6 और 5 डिवाइडेड बाय -7, और ए इनवर्स क्या है 5 -3 -4 एंड 2 डिवाइडेड बाय -2। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होगी, 7 2 ज़ार 14, और ऊपर जो है वो मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -6 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -6 मल्टीप्लाई बाय 2, देन ये 2 है। Then second row first column -2 multiply by 5 plus 5 multiply by -4. Then second row second column -2 multiply by -3 plus 5 multiply by 2. 5 multiply by 2। अब हम इनको सॉल्व करना चाहते हैं, तो देखिए b इनवर्स a इनवर्स 5 1 5 माइनस माइनस प्लस 4 24 प्लस माइनस माइनस 5 2 10 प्लस माइनस माइनस 5 4 20 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 6 2 12 माइनस माइनस प्लस 2 3 6 प्लस 5 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 डिवाइडेड बाय 14। अब हम बी इनवर्स ए इनवर्स को करेंगे जब, तो यहाँ से हमें मिला 29 -30 -15 एंड 16, दिस विल गिव मी 14। ये है इक्वेशन 2। हम देखना चाहते हैं इक्वेशन 1 और 2 मैच आ रही है, तो देखिए 29 -15 -13 और 6, तो हमारा आंसर एग्जैक्टली मैच कर रहा है, -30 है। तो देखिए यहाँ पे -30 है। फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हैंस प्रूव्ड, ये आपने लाजमी लिखना है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और नंबर 6 हमने प्रूव करना है ए इंटू ए इनवर्स जो है वो इक्वल है ए इनवर्स इंटू ए के एंड विच गिव्स अस आई। तो हम ए का सबसे पहले ए मैट्रिक्स हमें दिया है वो दिया है 2 3 4 5। हम इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। इन्वर्स के लिए हम इसे डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट में हमने इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस फिर इन्हें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमें क्या मिलेगा 10 माइनस 12। तो ए का डिटर्मिनेंट हमें मिल जाएगा -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये नॉन सिंगुलर है। अगर तो ये नॉन सिंगुलर है तो इट्स मीन्स हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इन्वर्स के लिए हमें इसका अर्जेंट लेना पड़ेगा। अर्जेंट ऑफ ए क्या आएगा, इनकी जगह चेंज कर देंगे, 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा और इनके हमें साइन चेंज कर देने हैं। इनके हम साइन चेंज करेंगे 4 और यहाँ आ जाएगा 3। अर्जेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इनके साइन चेंज किए तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब हमें अर्जेंट ऑफ ए तो मिल गया है। क्या मिला है अर्जेंट ऑफ ए, ये। अब हम अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए इनवर्स। तो हम अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू 5 -3 -4 एंड 2 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट है माइनस, तो ये हमें मिला ए इनवर्स की वैल्यू ये वाली। तो हम अब प्रूफ करना चाहते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स, तो हम ए इंटू ए इनवर्स पहले लिखेंगे। ए की वैल्यू है 2 3 4 5 और ए इनवर्स की वैल्यू है 5 -3 -4 एंड 2 डिवाइडेड बाय -2। ये ए इनवर्स की वैल्यू थी। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4, 5 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ माइनस। तो अब देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया आया 10 प्लस माइनस माइनस 3 4 जार 12, 4 5 जार 20 प्लस माइनस माइनस 5 4 जार 20, -6 प्लस 6 -15 प्लस यहाँ मुझे मिलेगा 5 2 जार 10। यहाँ पे एक मिस्टेक थी वो मैंने करेक्ट किया है, -15 लिखा था, यहाँ 12 आता है और यहाँ पे 4 आता है, 5 के बजाय लिख दिया था। अच्छा अब आगे आप देखिए, ये आगे -2 0, ये आगे 0 और यहाँ आगे -2, इसके नीचे डिवाइड हो रहा था -2। अब -2 सब के साथ क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ -2 सब के साथ 1 बाय 1 डिवाइड करना चाहते हैं। -2 डिवाइड बाय -2, 0 डिवाइड बाय -0 डिवाइड बाय -2 एंड -2 डिवाइड बाय, ये कैंसिल आउट हो गया, हमें मिलेगा 1 0 0 एंड 1 विच इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमने क्या सॉल्व किया है, ए इंटू ए इनवर्स। अब हम ए इनवर्स इंटू ए फाइंड करना चाहते, तो ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स की क्या वैल्यू आई वो हम ऊपर से देख के लिख लेते। तो ए इनवर्स आया था 5 -3 -4 2 और ए की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है 2 3 4 5। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। ये देखिए ये जो है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वाला आपने अभी। अब इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 5, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, -4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। हम इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। 5 2 10 -12 -8 प्लस 8, तो यहाँ मुझे मिलेगा 15 -15, यहाँ मुझे मिलेगा -12 प्लस 10। यहाँ पे डिवाइड हो रहा था -2 सबसे, वो हम नीचे देख डिवाइडेड बाय माइनस। जब हम इन्हें करेंगे यहाँ मिलेगा -2 0 0 -2 जो है वो सबसे डिवाइड हो रहा है 1 बाय 1। अब -2 को हम डिवाइड करेंगे 1 बाय 1 तो क्या आंसर आएगा, -2 डिवाइड बाय -2, 0 डिवाइड बाय -2, 0 डिवाइड बाय -2 एंड -2 डिवाइड बाय माइनस। तो यहाँ हमें आंसर मिलेगा 1 0 0 1। ये किसका आंसर है, ए इनवर्स इनटू ए का विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे क्या लिखेंगे इक्वेशन 2, तो हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए विच इज इक्वल टू आई। ये आपने लिखना। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई हो। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, बाद में लिखा बी ट्रांसपोज इनटू। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका क्या लेना है, तो हम ए को लिखेंगे पहले, फिर बी को लिख देंगे। ए क्या है 2 3 4 5 और बी क्या है 5 6 2 1 और फिर उसका ट्रांसपोज। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो क्या आएगा और फिर उसका ट्रांसपोज है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। सेकेंड और फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे। 5 2 10 प्लस 2 3 20 प्लस 5 2 10, यहाँ मिलेगा मुझे 12 प्लस 3 1 3 24 प्लस 5 1 5 ट्रांसपोज। तो मुझे यहाँ से वैल्यू मिलेगी 16 30 15 एंड 29 और फिर इसका मैंने ले लेना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो टी की वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसे कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू
ए ट्रांसपोज, बी की जो वैल्यू है उसका ट्रांसपोज और ए की जो वैल्यू है बी क्या है 5 6 2 1 और ए क्या है 2 3 4 5। जब हमने ट्रांसपोज अप्लाई करना है तो रो कॉलम में और कॉलम रो में चली जाएगी। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 10 प्लस 2 3 का 6, 12 प्लस 3 20 प्लस 10 24 प्लस 5। तो यहाँ हमें वैल्यू मिलेगी 16 15 30 एंड 29। इसे कहेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 देखते हैं, बराबर है 16 30 15 एंड 29। हमारा आंसर एग्जैक्टली मैच कर रहा है दोनों। फ्रॉम 1 एंड 2 हैंस प्रूव, क्या प्रूव किया, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, या फिर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 में हमें प्रूव करना है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ए बी इंटू, तो हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करें। ए क्या है 2 3 4 और 5, बी क्या है 5 6 2 एंड 1। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड देन सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ आएगा 10 प्लस 6 20 प्लस 10 12 प्लस 3 एंड 24 प्लस 5। यहाँ सी लिख देंगे। अब हम इनको ऐड कर देते हैं। जब हमने इन्हें ऐड किया तो यहाँ मिला 16 30 15 एंड 29। अब सी की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। क्या है सी की वैल्यू 3 1 2 7। अब इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 16 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 16 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 30 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 1, एंड देन 30 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम इनके आंसर लिखेंगे। यहाँ ये मुझे देगा 48 प्लस 15। तो अब इनको हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आएगा 32 प्लस 15 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 105। यहाँ से मुझे आंसर मिला 90 प्लस 29, और देन 60 प्लस 29 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर मिलेगा 203। अब हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 48 को प्लस करेंगे 15 से 63, यहाँ मुझे आंसर मिलेगा 119, यहाँ मुझे आंसर मिलेगा 137, और यहाँ मुझे आंसर मिलेगा 263। इसे हम कह देंगे इक्वेशन 1। अब हम इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करना चाहते हैं। तो क्या है राइट हैंड साइड, देखिए राइट हैंड साइड है a इंटू बी सी। ओके, अब a को पहले लिखेंगे और b और c को मल्टीप्लाई कर दें। तो b क्या है 5 6 2 1 और c क्या है 3 2 1 7। हम इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वही रूल है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1, एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 ज़ा 15 प्लस 6 1 ज़ा 6, 6 प्लस 1 10 प्लस 42 4 प्लस 7। तो हम यहाँ इनको ऐड कर लेंगे। क्या मिलेगा 21 7 52 एंड 11। अब a की वैल्यू हम लिख देते हैं। क्या है a की वैल्यू, तो देखिए a की वैल्यू है 2 3 4 5, और यहाँ पे 21 52 7 एंड 11। तो हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलने वाले हैं। फिर 42 प्लस 63, 21 4 ज़ार 84 प्लस 35, 104 प्लस 33, और यहाँ पे 104 208 प्लस 55। अब हम इन्हें प्लस कर देंगे। 63 प्लस 42 105, 104 और 33 137, 84 और 35 119, 208 प्लस 55 263। ये क्वेश्चन 2 है। हम देखते हैं कि हमारे आंसर मैच कर रहे हैं। तो ये देखिए 119 137 263 एक्सेप्ट 1 हमारे आंसर मैच कर रहे हैं। यहाँ 63 है, देयर माइट बी मिस्टेक, वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है। 7 3 ज़ा 24, 7 3 ज़ा 21 आना था। तो यहाँ आपने, तो यहाँ मैंने आइडेंटिफाई कर की थी मिस्टेक को। ये 7 3 ज़ा 21 है, तो 21 में 42 ऐड करेंगे तो 63 आएगा। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। ये देखिए, तो आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हैंस प्रूव, क्या प्रूव हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। तो बी की जो वैल्यू है वो क्या गिवन है, उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 5 3 2 4। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 4 आर 20 माइनस 2 3 आर 6, तो हमें यहाँ आंसर मिल गया 14 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉन सिंगुलर भी हम ये एडिशनल चीज़ लिख देते हैं साथ। तो इसका आंसर मैच करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। देखिए 14 आंसर आया, ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमने अर्जेंट फाइंड करना है बी का। ओके, तो बी क्या है, बी जो हमें दिया है वो है 5 2 3 एंड 4। हमने इसका अर्जेंट मालूम करना है, अर्जेंट ऑफ बी। इन दोनों की हम करते हैं जगह चेंज 4 एंड 5, ठीक है, और इन दोनों के हम करेंगे साइन चेंज। आ जाएगा -2 और यहाँ आ जाएगा -3। ये हमारा आंसर है। हम इसको चेक करना चाहते हैं तो ये देखिए हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। ए इनवर्स फाइंड करना है हमने। ए मैट्रिक्स का दिया है 7 3 2 1। अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट में इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस इनको फिर मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा और 2 3 क्या होता है 6। 7 में से 1 माइनस हुआ तो क्या आया, 7 में से 6 माइनस हुआ 1 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है। सो हमारा यहाँ पे इनवर्स पॉसिबल है। अब हम अर्जेंट निकालेंगे ए का अर्जेंट क्या होगा, इनकी हमने जगह चेंज कर देनी है, 7 और 1 रिप्लेस हो जाएगा एक दूसरे से, और जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं इस मैट्रिक्स की उनके हमने साइन चेंज कर देने। यहाँ बचेगा -2 और -3। अब हमने अर्जेंट निकाल लिया। इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अर्जेंट ऑफ ए क्या है 1 -3 -2 एंड 7। ए डिटर्मिनेंट क्या है 1। तो हम जब इनको 1 पे डिवाइड करेंगे, 1 इज नथिंग बट द वैल्यू इटसेल्फ। जब डिवाइड होता है 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाए किसी वैल्यू में तो उसमें कोई फर्क नहीं डालता। तो ये हमारा आंसर है इनवर्स का। तो ये देखिए हमारा आंसर परफेक्टली मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई हो। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4। हमने ए इनवर्स इंटू ए फाइंड करना है। ओके, ए इनवर्स इंटू ए, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है 7 3 2 एंड 1। अब हम सबसे पहले ए का इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट में इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ए डिटर्मिनेंट आएगा 7 1 7 -2 3 6। ए डिटर्मिनेंट आ गया 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है। तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो हम इसका इनवर्स लेंगे। इसका इनवर्स कैसे आएगा, अर्जेंट ऑफ ए, इनकी जगह चेंज कर देंगे डायगोनल में यहाँ ऐसे। ओके, 1 और 7 रिप्लेस हो जाएगा एक दूसरे के साथ, और बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं ये वाली, इनके क्या हो जाएंगे साइन चेंज हो जाए। अब हमने ए इनवर्स मालूम करना है। ए इनवर्स क्या है, अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू है 1 -3 -2 7। ए डिटर्मिनेंट है 1। अब हमने ए इनवर्स का जो उसको 1 पे डिवाइड करना है, जो वैल्यू है, तो 1 पे डिवाइड होके वो वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। ये हमें जो गिवन वैल्यू मिली है ए इनवर्स की, अब इसको हमने ए से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने ए इनवर्स इंटू ए, व्हाट वी विल गेट फ्रॉम ए इनवर्स, हमने यहाँ लिख दिया। और ए की वैल्यू है 7 1 3 एंड 2। हम इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। 7 1 7 3 2 6 प्लस माइनस, यहाँ -14 मिलेगा, यहाँ +14। 3 1 3 प्लस माइनस 3 1 3 -6 प्लस 7। तो अब देखिए हम जब इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ 1 आएगा, ये कटिंग हो गया, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1, विच गिव्स मी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब भी हम दो ऐसे मैट्रिक्स जो एक दूसरे के इनवर्स हैं, उन्हें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, उन्हें हम जब मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है। हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। तो देखिए सबसे पहले हमने ए मल्टीप्लाई बाय बी करके और फिर उसका ट्रांसपोज जो फाइंड करना है, तो हम यहाँ ट्रांसपोज ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो व्हाट इज ए इज 7 3 2 1। व्हाट इज बी 5 3 2 4। सो हम जब इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ऊपर हम यहाँ ट्रांसपोज भी लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2।
सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें यहाँ क्या मिलेगा, 7 5 ज़ा 35 प्लस 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 1 ज़ा 2, 7 3 ज़ा 21 प्लस 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 1 ज़ा 4 और फिर इसका ट्रांसपोज। अब जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ आएगा 41 12, इन्हें जब ऐड किया 33 और ये आया 10। जब हम ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे रो कॉलम में चला जाएगा और कॉलम रो में आ जाएगी। 41 33 और यहाँ आया 12 और इधर आया 10। तो ये हमारा आंसर है, उसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं। तो देखिए ये हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 6 है, हमने बी ट्रांसपोज एंड देन अगेन ट्रांसपोज फाइंड आउट। तो व्हाट इज बी, 5 3 2 एंड 4, इसका हमने लेना है ट्रांसपोज और फिर अगेन ले लेना है ट्रांसपोज। फर्स्ट टाइम हम ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 2 1 रो कॉलम में चली जाएगी और कॉलम रो में एक का ट्रांसपोज गायब हो गया क्योंकि वो अप्लाई हो गया। दूसरा ट्रांसपोज जब हम अप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगी 5 2 3 एंड 4 रो कॉलम में और कॉलम रो में, विच इज इक्वल टू बी। ये बी मैट्रिक्स अगेन आ गया। तो हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। तो ये देखें 5 3 2 4। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आती है। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 5, यूज इन्वर्जन एंड क्रैमर रूल मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 एंड देन 5x माइनस y इज इक्वल टू 2। हमने इसको सबसे पहले इन्वर्जन मेथड से करना है। पहले इन्वर्जन मेथड क्या है, हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। व्हाट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, x को हम फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे और y के जो कोफिशिएंट है उनको सेकंड कॉलम में लिख दें। ये एक मैट्रिक्स बन गया। इसके साथ यहाँ पे x है, यहाँ y है, इक्वल के उस तरफ 7 और 2 कांस्टेंट वैल्यू आ रही। तो इसका नाम है a, ये x है और ये क्या है b। ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल हो जाएगा a इनवर्स b के, इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब आपने a का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, 5 4 20। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, यहाँ आ जाएगा -3 माइनस 5 4 20 विच गिव्स मी -23 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है तो हेंस इसका इन्वर्स पॉसिबल है ए का। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में डायगोनल जो है प्राइमरी डायगोनल उसकी जगह चेंज हो जाएगी, -1 3 और यहाँ इनके साइन चेंज हो जाएंगे इन दो वैल्यूज़ के। तो यहाँ आ जाएगा -5 एंड -4। अब हम इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो हमें वैल्यू जो दी गई है वो मिली है x, इक्वेशन नंबर 1 है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x इज इक्वल टू व्हाट इज a इनवर्स, a इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट which we have find above। so adjoint of a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे -1 3 -4 एंड -5 एंड व्हाट इज a डिटर्मिनेंट, supposedly ये -23 है तो हम a डिटर्मिनेंट को हम लिखेंगे -23। ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हमने यहाँ पे जो लेट किया वो है 7 और 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 7 और 2। अब ऊपर वाले जो मैट्रिक्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 2। सिमिलरली हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, -23। अब हम ऊपर वाली वैल्यू को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 7 1 7 प्लस माइनस -2 4 8 -7 5 35 -3 2 6 डिवाइडेड बाय -23। तो देखिए ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं तो हम करेंगे जब माइनस प्लस 15 -41 डिवाइडेड बाय -23। तो हम इन्हें 1 बाय 1 दोनों को डिवाइड कर देंगे। -15 ओवर -23 -41 ओवर -20। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, ये 3 2 6 है, यहाँ प्लस है और ये 29 है। ओके, तो यहाँ मुझे मिलेगा -29, हम इसको सही से लिख लेते हैं। अब आप देखिए ये वैल्यूज जो हैं ये आपस में क्या हो रही हैं, कैंसिल आउट, माइनस और x जो हमने लेट किया हुआ था वो क्या था, स्मॉल x स्मॉल y विच इज़ 15 ओवर 23 एंड 29 ओवर 23। x का आंसर आ गया 15 ओवर 23 एंड y का आंसर आ गया 29 ओवर 23। सो हम वेरीफाई करते हैं तो ये देखिए आंसर हमारा परफेक्टली मैच कर रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को मजीद आगे सॉल्व करना है और वो है, सो हमने अब क्रैमर रूल मेथड से करना है। क्रैमर रूल मेथड के लिए हम इन इक्वेशंस को दोबारा लिख लेंगे। इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 एंड 5x माइनस y इज इक्वल टू 2। तो इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, 3 5 4 और यहाँ -1 आएगा क्योंकि इसके साथ 1 है। सिमिलरली यहाँ x और y लिखा जाएगा और
इक्वल के उस साइड 7 और 2 लिखा जाएगा। ए डिटर्मिनेंट हम फाइंड करना चाहते हैं, ये मैट्रिक्स ए है, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस ये वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 माइनस 5 4 20, तो ये हमें मिला -23 विच इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है, इस मीन ये आगे सॉल्व हो सकता है। अब हमें दो मैट्रिक्स चाहिए, एक मैट्रिक्स चाहिए ए एक्स और एक मैट्रिक्स चाहिए ए वाई, और हम इन दोनों के दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देखिए ए एक्स क्या है, ए एक्स में हम फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 7 2 4 -1, और ए वाई में हम ये जो सेकेंड कॉलम है ये वाला, इसको रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू के साथ, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, सेकेंड कॉलम को जब रिप्लेस किया यहाँ आया 7 2 और पहला कॉलम तो ऐसे लिखा जाएगा। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट के लिए वही मेथड यूज करेंगे, डायगोनल में 7 और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया, -7 -8, और ए एक्स का डिटर्मिनेंट आएगा -15। तो हमने एक्स मालूम करना है, एक्स है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, व्हाट इज ए एक्स -15 एंड व्हाट इज ए डिटर्मिनेंट, ये देखें ये है -23, तो ये वैल्यूज हम कैंसिल आउट कर देंगे माइनस माइनस से, तो 15 और 23 हमारा आंसर आ जाएगा एक्स। अब हम y को फाइंड करना चाहते हैं, y के लिए हम क्या करेंगे, तो आप देखिए y के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 3 2 6 माइनस 7 5 35, दिस विल गिव मी -29। तो हम y को मालूम करना चाहते हैं, y क्या है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, ए वाई है -29 और a का डिटर्मिनेंट है -23, माइनस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो हमें आंसर मिलेगा y का 29 ओवर 23, ये हमें y मिल गया। अब हम आंसर अपना वेरीफाई करना चाहते हैं, तो ये देखें आंसर हमारा परफेक्टली मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इन्वर्जन मेथड से करेंगे। क्या है इन्वर्जन मेथड, तो हम इनकी वैल्यूज को पहले लिखेंगे, x - 6y इज इक्वल टू -15 एंड देन 2x + 6y इज इक्वल टू -3। हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, इसके साथ 1 है, यहाँ लिखेंगे 1 2 -6 + 6 और ये है एक्स वाई, और इक्वल के दूसरी साइड हमारे पास आ जाएगा -15 एंड -3, ये a है, ये x है, और ये क्या है b, तो ax इज इक्वल टू b, x की वैल्यू हो जाएगी a इनवर्स b, इसे हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। नाउ हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो हमें यहाँ 6 1 6 माइनस माइनस प्लस 6 2 12, तो a का डिटर्मिनेंट आया 18 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है, इट्स मीन्स इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब हम अर्जेंट ऑफ a निकालेंगे, अर्जेंट ऑफ a में यहाँ इनकी हम डायगोनल में जगह चेंज करेंगे, 6 ऊपर और 1 नीचे, और यहाँ इनके साइन चेंज कर देंगे, इसको प्लस ये प्लस। तो अब हम इसका इनवर्स फाइंड करना चाहते थे, इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम लिखेंगे x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 a इनवर्स होता है अर्जेंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट, और b की वैल्यू यहाँ ऐसे ही आ जाएगी। अर्जेंट ऑफ a हमने यहाँ निकाला हुआ है, वो क्या है 6 6 -2 एंड 1, और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ से ये देखिए 18 है, और व्हाट इज़ b हेयर, b की वैल्यू है -3 और -3, तो ये हम लिखेंगे यहाँ -15 -3, ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड देन प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो है नहीं है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो, 18 नीचे ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो अब देखिए 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 6 3 18, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 3, तो ये माइनस माइनस प्लस दोनों वैल्यूज प्लस हुई 108, और प्लस माइनस माइनस यहाँ आ गया 27 डिवाइडेड बाय 18, 1 बाय 1 हम इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे, -108 डिवाइडेड बाय 18, 27 डिवाइडेड बाय 18, तो हम जब इनको डिवाइड कर रहे हैं 108 डिवाइडेड बाय 18 वी विल गेट 6, वो भी माइनस का, और 27 बाय 18, तो ये आ गया 3/2, और x को हमने xy लिखा हुआ है स्मॉल x स्मॉल y -6 और 3/2, इट्स मीन x का आंसर आ गया -6 एंड y का आंसर आ गया 3/2। इसको हम चेक करना चाहते हैं, तो ये देखिए हमारा आंसर मैच कर रहा है। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल मेथड से करेंगे, क्रैमर रूल से, तो क्रैमर रूल के लिए हम इसी क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे। क्वेश्चन है x - 6y इज इक्वल टू -15 एंड देन 2x + 6y इज इक्वल टू -3। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, यहाँ पे 1 है, 1 2
-6 अब आ जाएगा एक्स वाई और देन -15 एंड -3। अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो ये मैट्रिक्स है ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इनको आपस में डायगोनली मल्टीप्लाई कर देना है। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय -6 1 जार 6 माइनस माइनस प्लस 6 2 जार 12 विच इज 18 नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है तो इट्स मीन्स इसका इनवर्स जो है वो पॉसिबल है। तो हम इसको मजीद आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने ए एक्स निकालना है और ए वाई निकालना है। व्हाट इज ए एक्स, तो ए एक्स में हम फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट वैल्यूज के साथ, तो हमें मिलेगा यहाँ -15 -3 -6 एंड 6, और सेकंड वाले में हमने सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट वैल्यूज के साथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -15 -3 एंड 1 2। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें आंसर मिलेगा -90 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 6 और 3 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या है 18। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया 108 माइनस का। अब हम एक्स को निकालना चाहते हैं, तो एक्स के लिए आएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। व्हाट इज ए एक्स, -108 एंड व्हाट इज ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट इज 18। तो हम 18 को 108 से डिवाइड करेंगे विच विल गिव अस 6, और यहाँ माइनस का साइन है तो ये आएगा माइनस। ओके, एक्स का आंसर आ गया। अब हम वाई निकालना चाहते हैं, ए वाई, तो हम ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, -3 1 जार माइनस फार्मूले का ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो -30 आएगा। -30 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी +30 हो जाएगा, और यहाँ ए वाई की वैल्यू आ जाए 27। एंड नाउ वाई निकालने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। व्हाट इज ए वाई का डिटर्मिनेंट 27 एंड व्हाट इज ए 18, कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा 3/2। आंसर हम मैच करते हैं, तो ये देखिए हमारा आंसर परफेक्टली मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3। इनवर्जन मेथड से और क्रैमर रूल मेथड से हमने सॉल्व करना है, तो पहले हम इनवर्जन मेथड से करेंगे इसको। वैल्यू हमें दी गई है 2x + y इज इक्वल टू 5 एंड देन x + 3y इज इक्वल टू 3। तो हम इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे 2 1 1 3। दूसरा कॉलम है x y इज इक्वल टू 5 3। तो हमें ये वाली वैल्यू है a, ये x है और ये क्या है b, तो ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a का डिटर्मिनेंट में ये दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 3 आर 6 -1 विच इज 5 नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है तो ये पॉसिबल है इसे आगे सॉल्व करना। ओके, अब हम निकालेंगे अर्जेंट ऑफ ए। अर्जेंट ऑफ ए में क्या होगा, प्राइमरी डायगोनल इसको बोलते हैं, इनकी जगह चेंज हो जाएगी 3 2 एंड द रिमेनिंग वैल्यूज जो हैं ये वाली, इनके क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। अब हम इक्वेशन 1 को दोबारा लिखेंगे। व्हाट इज इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स है अर्जेंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट इनटू b। अब हमने अर्जेंट ऑफ a की वैल्यू लिखनी है। अर्जेंट ऑफ a क्या है, 3 -1 एंड 2। व्हाट इज a डिटर्मिनेंट, a डिटर्मिनेंट है 5, और b की जो वैल्यू हमें दी है वो हम लिखेंगे यहाँ से 5 और 3। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यूज को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमें यहाँ से क्या आंसर मिलेगा, 3 5 जार 15 -3 -5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे मजीद तो ये 12 आ जाएगा यहाँ 1। x की वैल्यू क्या है, x और y, स्मॉल x स्मॉल y, और 5 दोनों के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ आ जाएगा 12/5 एंड देन 1/5। x की वैल्यू आ जाएगी 12/5 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 1/5। हम अपना आंसर मैच करना चाहते हैं तो यहाँ से हम आंसर देखते हैं, तो ये देखिए हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है 12/5 एंड 1/5। अब हम इसी क्वेश्चन को इनवर्जन से क्रैमर रूल मेथड से करेंगे। क्रैमर रूल मेथड में 2x + y एंड x + 3y विच इज इक्वल टू 5 एंड विच इज इक्वल टू 3। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे 2 1 1 3 एंड देन xy एंड देन 5 3। ये है मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। 2 3 जार 6 -1 1 जार 1 विच इज इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है तो इट्स मीन्स इसको हम मजीद आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अर्जेंट ऑफ ए निकालेंगे। अर्जेंट ऑफ ए में क्या करेंगे, प्राइमरी डायगोनल की जगह चेंज, सॉरी अर्जेंट यहाँ नहीं निकालते इसमें। अब हम ए एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए एक्स क्या है, पहले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे हम कांस्टेंट वैल्यू के साथ, वो ए एक्स आ जाएगा 5 3 एंड 1 3। और फिर ए वाई निकालेंगे। ए वाई में हम सेकंड कॉलम जो है ए में ये इसको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट वैल्यूज के, तो सेकंड कॉलम जो रिप्लेस होगा 5 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 1।
अब आप देखिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 3 आर 15 माइनस 3 1 आर 3। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 12, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट एंड विच इज 12 ओवर 5, तो एक्स का आंसर आ गया 12 ओवर 5। सिमिलरली हम y को भी सॉल्व करेंगे, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 2 आर 6 माइनस 5 1 आर 5, 6 में से 5 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 1। अब हमने y फाइंड करना है, y क्या है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट 1 आया और ए का डिटर्मिनेंट है 5, तो हमें y का आंसर मिला 1/5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारा आंसर एग्जैक्टली मैच कर रहा है। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड टू नंबर्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट एडिड टू द सेकंड मेक्स 21। तो हम लेट करते हैं फर्स्ट नंबर जो है वो है x एंड सेकंड नंबर जो है वो है y। ओके, तो कहता है ट्वाइस द फर्स्ट एडिड टू द सेकंड, इनके 2x प्लस y इज इक्वल टू मेक्स 21। और दूसरे में कहता है ट्वाइस द सेकंड एडिड टू द फर्स्ट, ट्वाइस द सेकंड, सेकंड है y एडिड टू द फर्स्ट मेक्स 27। कहता है हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर्स वो फाइंड करने हैं, फर्स्ट नंबर कौन सा और सेकंड कौन सा। तो हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे 2 1, यहाँ पे भी 1 लिख देते हैं, 1 एंड 2 ये है एक्स वाई एंड दिस विल गिव्स मी 21 एंड 27। ये मैट्रिक्स है ए का हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 इज 4, 4 माइनस 1 विच इज 3, 3 नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर है, तो इट्स मीन इसको आगे से पॉसिबल है फाइंड करना। तो अब हम देखिए, अब हम इसको मजीद सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम ए एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और एक ए वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। व्हाट इज ए एक्स, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, तो यहाँ आ जाएगा 2 1 की जगह हम रिप्लेस करें 21 और 27, यहाँ आ गया 1 2। और सेकंड ए वाई में हम इसकी जगह इसको रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 21 27 2 और 1। तो आप देखिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना चाहते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 के साथ, माइनस फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ से आया 42 माइनस 27 विच इज इक्वल टू 15 एंड एक्स आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स आया है 15 और ए का डिटर्मिनेंट आया था 3, तो हम 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 5। सिमिलरली हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 के साथ, हमें क्या मिलेगा यहाँ से 54 माइनस 21, 54 में से हम 21 को माइनस करेंगे विच इज 33। y फाइंड करना चाहते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, व्हाट इज ए वाई 33, व्हाट इज ए डिटर्मिनेंट विच इज 3, तो हमें मिलेगा यहाँ से 11। फर्स्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा 5, फर्स्ट नंबर है 5 एंड सेकंड नंबर जो हमने सपोज किया था वो है 11। आंसर देखना चाहते हैं तो ये देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 7, 4 knives and 6 forks cost 136 and 6 knives and 5 forks cost 164, find the cost of knife and fork यूजिंग मैट्रिसेस। तो हम इसको मैट्रिसेस से सॉल्व करके इनकी वैल्यूज को फाइंड करना चाहते हैं, तो हम लेट करते हैं x जो है वो क्या है नंबर ऑफ, चले हम y लिख चुके हैं यहाँ, तो y जो है वो है नंबर ऑफ, सेकंड क्या है 4 और x क्या है नंबर ऑफ नाइफ। तो कहता है 4 knives and 6 forks gives us 136 रुपीज कॉस्ट, और फिर 6 knives and 5 forks gives us 164 कॉस्ट। तो हम अब दोनों की कॉस्ट सिंगल अमाउंट जो है एक एक की निकालना चाहते हैं कि कितनी अमाउंट आएगी। हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे, 4 6 6 5, यहाँ आएगा एक्स वाई, ये है ए का फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में इनको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 4 20 माइनस 6 6 36 विच गिव्स मी माइनस 16 एंड नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है तो इट्स मीन ये आगे सॉल्व हो सकता। अब हम ए एक्स और ए वाई की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो ए एक्स क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट वैल्यू के साथ ये, तो यहाँ आ जाएगा 136 एंड 164 और ये आ जाएगा 6 और 5। ए वाई निकालना चाहते हैं, तो ए वाई में जो सेकंड मैट्रिक्स है ये वाला, ये रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यूज के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ये 136 और 164 और ये आ गया 4। और अब हम सेपरेटली इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इसको हम पोर्शन बना लेते हैं। अब देखिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 136 माइनस ये डायगोनल में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ मुझे मिलेगा
6 मल्टीप्लाई बाय 164 जी। तो इन अमाउंट्स को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, के लिए हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 136 680 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 164 ये मुझे देगा 984। अब हम इन दोनों अमाउंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 680 माइनस 984 मुझे आंसर मिलेगा -304। अब x निकालना चाहता हूँ। x है ax का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ax क्या आया -304 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट सपोजिटली -16 यहाँ लिख देंगे हम। ओके, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। 304 डिवाइडेड बाय 16, तो मुझे एक जो है नाइफ शायद उसकी प्राइस मिल जाएगी 19। अब हम यहाँ से ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 164 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो हमें आंसर मिलेगा 656 माइनस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 136 मल्टीप्लाई बाय 60। मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है, ये आप देख लीजिएगा 816। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 656 माइनस 816, तो मिला -100। हम y को फाइंड करना चाहते हैं। y है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई क्या है माइनस ये y है, ए वाई है -160 डिवाइडेड बाय -16 माइनस माइनस से कैंसिल और y की वैल्यू आ जाएगी 10। x हमने किसको लेट किया हुआ था, प्राइस ऑफ नाइफ, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सिंगल नाइफ, नाइफ की जमा है ना नाइफ, चाकू यूनिट, उसकी प्राइस है 19 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ सिंगल फोर्क विच इज़ 10 रुपीज़। हम अपना आंसर वेरीफाई करना चाहते हैं, तो ये देखिए हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई हो। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 8। अ शॉप एम्प्लॉयज 5 men एंड 3 वुमेन पेज डेली वेजेस 3500। नंबर ऑफ मैन को हम लेट कर लेते हैं, वो है x, एंड नंबर ऑफ वुमेन जो है वो क्या है y। अब नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन जो हैं, कहता है 5 men एंड 3 वुमेन पेज 3500 वेज रुपीज में। इफ द नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस टू 2, यानी अब बंदे 5 से 2 आ गए हैं और 3 एक्स्ट्रा वुमेन उन्होंने रख, 3 में 3 जमा की तो 6 आ गया, विच इज इक्वल टू 5000। अब हम इनको लिखेंगे मैट्रिसेस की फॉर्म में। 5 2 3 एंड 6 कहता है एक बंदे की और एक औरत की जो सैलरी है वो फाइंड करो, डेली वेज जो है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब हम इसको मैट्रिक्स ए कह देंगे। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 5 30, 2 3 6 विच इज इक्वल टू 24, नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है, तो इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए एक्स और एक है ए वाई। ए एक्स में फर्स्ट कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे कॉन्स्टेंट वैल्यूज के साथ, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 3500 5000 एंड यहाँ पे 3 और यहाँ हमें सेकंड कॉलम को, ये जो सेकंड कॉलम है ये रिप्लेस कर देना है इसके साथ, तो यहाँ मुझे मिलेगा 3500 और यहाँ मिलेगा 5000। अब हम इनको 1 बाय 1 इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट, तो इससे मल्टीप्लाई किया 3500 मल्टीप्लाई बाय माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई बाय 5000, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3500 को, तो हमें आंसर मिलेगा 21000 और ये जब मल्टीप्लाई होगा 15000 आएगा। इनको सब्ट्रैक्ट करके मुझे मिलेगा 6000। ए एक्स आ गया। अब मैं एक्स फाइंड करना चाहता हूँ। एक्स क्या है, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। व्हाट इज ए एक्स 6000 एंड व्हाट इज ए विच इज 24, तो हम यहाँ 24 लिख देंगे। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 5000 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 35, तो यहाँ मिलेगा 25000 और ये है 7000। 25000 में से 7000 माइनस किया तो 18000 आ गया। तो हमने y फाइंड करना है। y है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई क्या है 18000 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 24, ए डिटर्मिनेंट 18000 को हम जब डिवाइड करेंगे 24 पे तो मुझे आंसर मिलेगा 2857.14 और यहाँ मुझे क्या आंसर मिला था 6000 डिवाइडेड बाय 24 विच इज इक्वल टू 250 रुपीज़। ये भी रुपीज़ में आया है। तो अब हम यहाँ पे वेज लिखना चाहते हैं, तो डेली वेज ऑफ अ मैन इज इक्वल टू अ मैन इज इक्वल टू 250 रुपीज़ एंड डेली वेज ऑफ अ वुमेन इज इक्वल टू 257। हम इसका आंसर मैच करना चाहते हैं, तो हमारे आंसर में थोड़ा फ़र्क आ गया है। देखते हैं कहाँ से फ़र्क आया। हम दोबारा से इसको जब करेंगे ये वाई के आंसर को, तो ये लिखा है 18000 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है, डिवाइडेड बाई 24, तो ये हमें मिलेगा 750। कैलकुलेशन में थोड़ी सी हमें डाउट लगा था, लेकिन वो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक था, तो यहाँ हमें सही कर लेना। तो हमें यहाँ से क्या मिला 750 रुपीज़, 750। अब हम अपना आंसर मैच करना चाहते हैं, तो ये देखिए हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारा चैनल हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।